आज तो लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पूरे जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा। उफ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी कालू की नजर झाड़ियों के पीछे छिपी एक लोमड़ी पर पड़ी। वो भी शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी थी, लेकिन उसे कोई शिकार मिल नहीं रहा था। कालू उसके पास जा पहुंचा। लोमड़ी बहन, लगता है आप भी मेरी तरह भूखी हैं। शिकार का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ कालू भाई, सुबह से पेट खाली है। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समीम शेख, सोनी चौरसिया, समीर खान, पारुल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। क्या तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा है? उपाय तो है। पास वाले पेड़ पर बंटी कबूतर और बबली का घोंसला है। मैंने देखा है। अभी वे दोनों वहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके ताजे अंडे वहाँ रखे हैं। दोनों चुपके से बंटी कबूतर के पेड़ के पास पहुँचे। कालू ने इशारा किया और लोमड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। घोंसले में बंटी और बबली नहीं थे। वाह कालू भाई, आपने तो दावत का इंतजाम कर दिया। ये अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जल्दी कीजिए बहन, इससे पहले कि वो दोनों आ जाएं। हमें अपना पेट भर लेना चाहिए। आओ, मिल बांट कर खाते हैं। दोनों दुष्टता से हंसते हुए अंडे खा जाते हैं। कुछ देर बाद बंटी और बबली वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका घोंसला बिखरा पड़ा है और अंडों के सिर्फ छिलके बचे हैं। बबली जोर जोर से रोने लगी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश का मौसम बन गया। बंटी जी, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। किसी जालिम ने हमारे बच्चे होने से पहले ही मार दिए। हाय, अब हम क्या करेंगे? रो नहीं बबली, सब्र रखो। जिसने भी हमारे साथ ये बुरा किया है, ऊपर वाला उसे जरूर सजा देगा। चलो, बारिश होने वाली है, हमें छिपने की जगह ढूंढनी होगी। रानो चिड़िया, उसने बड़ी मेहनत से अंगूर की खेती की थी। इस बार उसने अंगूर की मजबूत बेलों और पके हुए अंगूरों को जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर बनाया था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अंगूर का ये घर ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि मजबूत भी है। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मुझे और मेरे दोस्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण हरिया तोता और हरियाली तोती का पुराना घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वे दोनों बारिश में भीगते हुए रानो के घर की तरफ भागे। हरियाली, जल्दी उड़ो, रानो का घर पास ही है, वही हमारी मदद कर सकती है। मेरे पंख पीले होकर भारी हो गए हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि हरिया, हरियाली और बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीगते हुए खड़े हैं। रानो बहन, क्या आप हमें थोड़ी जगह देंगी? बारिश ने मेरा और हरिया भाई का सबका घर तबाह कर दिया है। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे बिंदिया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये घर हम सबका है। आप सब जल्दी अंदर आ जाइए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जंगल के दूसरे कोने में कालू कौआ और लोमड़ी एक पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे। तभी बिजली चमकी और उनकी नजर रानो के चमकते हुए अंगूर के घर पर पड़ी। लोमड़ी बहन, वो देखो, रानो का घर। सुना है उसने ये घर अंगूरों से बनाया है। अंगूरों से? इसका मतलब वहाँ सिर छिपाने को छत भी मिलेगी और पेट भरने को मीठे अंगूर भी। कालू, चलो कुछ नाटक करके अंदर घुसते हैं। कालू और लोमड़ी रानो के दरवाजे पर पहुँचे और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। रानो ने दरवाजा खोला। रानो बहन, हम पर रहम कीजिए, हम ठंड से मर जाएंगे। हमें बस एक कोने में रात गुजारने दीजिए।
हम वादा करते हैं सुबह होते ही चले जाएंगे। वैसे तो मैं आप दोनों की फितरत जानती हूँ, लेकिन इस तूफान में किसी को बाहर छोड़ना ठीक नहीं। ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन शांति से रहना होगा। रात गहरी हो गई। घर के अंदर सभी पक्षी सो रहे थे, लेकिन कालू और लोमड़ी की नीयत खराब हो गई। उन्हें दीवारों में लगे रसीले अंगूर देखकर रहा नहीं गया। माँ उठो, देखो ये कालू अंकल और लोमड़ी आंटी हमारा घर खा रहे हैं। क्या? कालू, लोमड़ी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पनाह दी और आप मेरा ही घर उजाड़ रहे हैं। रुक जाइए, वरना घर गिर जाएगा। लेकिन लालची कालू ने रानो की बात नहीं सुनी और दीवार का एक बड़ा गुच्छा जैसे ही खींचा, घर का संतुलन बिगड़ गया। अंगूर की भारी छत भरभरा कर कालू और लोमड़ी के ऊपर आ गिरी। बचाओ, ये छत तो हम पर ही गिर गई। रानो और बाकी पक्षी समझदारी से बाहर निकाल गए थे, इसलिए बच गए। कालू और लोमड़ी अंगूरों के ढेर के नीचे दबकर कराह रहे थे। बंटी और बबली की बद्दुआ और रानो का भरोसा तोड़ने का फल उन्हें मिल चुका था। देखा दोस्तों, प्रकृति ने अपना न्याय कितनी तेजी से सुनाया। मैंने सिर्फ अपनी मानवता, अपना धर्म निभाते हुए इस तूफान में इन्हें पनाह दी थी, ये जानते हुए भी कि इनकी नीयत कैसी है। लेकिन लालच हमेशा भरोसे पर भारी पड़ जाता है। ये वही कालू कौवा और लोमड़ी हैं जिन्होंने कुछ देर पहले बंटी और बबली के बच्चों के अंडे खाए थे, और अब वही लालच उन्हें मेरे घर के रसीले अंगूरों तक खींच लाया, जिसके कारण आज ये घर उन पर ही गिर गया। जिसने दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश की, उसे अपनी करने का फल तुरंत मिला। याद रखना, किसी का बुरा करके या किसी के भरोसे को तोड़कर आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये घर तो मैं और मेहनत करके फिर बना लूंगी, क्योंकि मेरे पास आप सबका साथ है और मेहनत पर भरोसा है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि लालची बनकर दूसरों के दुख का कारण। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं,